चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो वक्त भी गुज़र जाता है एक दिन जिसमें मुश्किलें हज़ार होती हैं, और वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 सितंबर यानी आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस देखे जाते हैं और हमेशा दर्ज किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर 4 मिनट में एक इंसान सुसाइड की वजह से अपनी जान खो देता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डेथ के सबसे ज़्यादा रीजंस में से एक है सुसाइड। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि सुसाइड कितनी बड़ी चीज़ है और शायद हमें उसे गंभीर लेना चाहिए। किसी अपने को खो देना और ये ना पता होना कि उस जो हमारा अपना था, जो हमारा दोस्त था, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो वो शेयर नहीं कर पाया, या वो ऐसा क्या झेल रहा था जो हमें बता नहीं पाया। और जब हम एकदम से सुनते हैं कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, उस इंसान ने सुसाइड कर लिया, तो हमें झटका सा लग जाता है, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं होता है कि वो इंसान सुसाइड कर सकता है। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान सकें कि क्या लक्षण हो सकते हैं, आप कैसे उन्हें बचा सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है उसका पूरा मोटिव यही है कि आप पहचान सको कि आपके दोस्त या आपके परिवार या आप जिन्हें भी जानते हैं, अगर वो आपसे बातचीत करते हैं, आपको कुछ बताते हैं या आप उनका रूटीन देखते हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स में भी आ रहे हों। अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो भी आप समझ सकते। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी साइकाट्रिस्ट का मानना है कि लोग सुसाइड इस वजह से करते हैं क्योंकि वो कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर जनरली हम उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद वो हार जाते हैं और बातें शेयर करना बंद कर देते हैं। एक और कारण है जो हर सुसाइडल थॉट्स वाले पर्सन में दिखाई देता है, वो ये है कि निराशा यानी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई, हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही झेलनी पड़ी। ऐसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स की वजह से परेशान हो जाते हैं। कई बार लोगों की ज़िंदगी में जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, जब उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उन्हें लगता है कि ये चीज़ जो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सल्यूशन नहीं है, तो कई बार उनको सिर्फ एक ही सल्यूशन नज़र आता है, वो है सुसाइड। ज़्यादा सोचने यानी ओवरथिंक करने की वजह से सुसाइडल थॉट्स का बहुत ही भयंकर इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है, जिसकी वजह से खतरा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई बात नहीं समझ रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए, थेरेपी लीजिए। ऐसे बैठ मत जाइए, हार मत मान जाइए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। आप समझते हैं कि आप कैसे समझ पाएँ कि आपका जो दोस्त है या फैमिली मेम्बर है या आप उनको जानते हैं, वो आपको चीज़ें बता रहे हैं, अपना पैटर्न बता रहे हैं, अपना रूटीन बता रहे हैं, लेकिन आप कैसे समझ पाएँ कि शायद उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पैटर्न में बदलाव होगा। पैटर्न में बदलाव यानी रूटीन उनका जो होगा वो डिस्टर्ब्ड होगा। बहुत ज़्यादा या तो सोने लगेंगे या तो बहुत कम सोने लगेंगे, रात में बहुत जल्दी सो जाएंगे और सुबह बहुत देर में उठेंगे। ऐसे टाइप के जो पैटर्न चेंजेस होते हैं उससे पता चलता है कि हाँ, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला, तो अपनी बातों को अपने तक रखने लगते हैं। और एक और चीज़ है फाइट और फ्लाइट मोड, यानी छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाना, रोने लगना, एंजाइटी फील करना या एंशियस फील करना, इम्पल्सिव नेचर किसी का आपको नज़र आए, तो उन्हें भी हो सकता है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों। तो प्लीज़ ज़रूर उनसे बात करें। आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आप तब भी कंफ्यूज हैं कि सामने वाले इंसान को एक्चुअल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि मैं बात करूं या ना करूं, तो आप ट्राई करो कि उन्हें किसी सोशली एक्टिव जगह लेके जाओ, जैसे कैफ़े या रेस्टोरेंट लेके जाओ और उनका फेवरेट खाना खिलाओ। अगर वो उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो समझ जाइए कि उनकी हालत एक्चुअल में बहुत ख़राब है, बस आपको पता नहीं है। तो ज़रूर उनसे बोलिए कि थेरेपी लीजिए। और अगर आपको ये साइंस अपने अंदर नज़र आते हैं तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप भी थेरेपी प्लीज़ लीजिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर किसी
को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उनका बिहेवियर क्या होगा, या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंसोल कैसे करो, कैसे समझाओ उस इंसान को, या कैसे उसकी मदद कर सकते हैं आप, या खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट, बात कीजिए, जो आपको महसूस हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए। आपको थेरेपी लेने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, तो जिससे आप कंफर्टेबल हो, घर में अगर आप अपने भाई बहन से कंफर्टेबल हो उनसे बात करो, भाई बहन से ज़्यादा नहीं कंफर्टेबल हो तो दोस्त से बात करो, दोस्तों से भी कंफर्टेबल नहीं हो तो एक डायरी ले लो, डायरी में लिखो। बट खुद तक अगर बातें रखेंगे आप और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेंगे तो वो कोई सल्यूशन नहीं है। तो अगर आप किसी को एज अ कंसोल करना चाहो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उनसे बात करो, और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप किसी और से बात करो, या तो आप जनरल लिखो। आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, और कोशिश यही करिए कि ऐसे समय में जब इंसान डिप्रेस्ड होता है या उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो लोगों को दूर करते हैं खुद से। तो आपको वो पैटर्न समझने की बहुत ज़रूरत है। आप चीज़ों को दिल पे उस टाइम के लिए मत लीजिए, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक दोस्त या फैमिली मेम्बर की तभी ज़रूरत पड़ती है जब सबसे कठिन समय आता है। वो ये समय होता है जब आपकी मानसिक स्थिति बैलेंस्ड नहीं होती है। इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब ये साइंस देखो तो ज़रूर बात करो और उन्हें थेरेपी के लिए ज़रूर मनाएं। और अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए थेरेपी, उसके लिए आप वेट मत कीजिए क्योंकि सिचुएशंस बहुत ख़राब हो सकती हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल जस्ट कंक्लूड कि टैबू मत बनाइए आप सुसाइड को। आपको नहीं पता है सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, आपको नहीं पता है वो छोटी छोटी बातों पे क्यों रो रहा है, आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने अक्सर देखा है जो लोग छोटी बातों पे रोने लगते हैं उनको नॉर्मली लोग रोतड़ू बोलने लगते हैं। आप एक फ्रेज़ दे दोगे उन्हें तो ऐसा नहीं है उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप बल्कि उन्हें उकसा रहे हैं टू थिंक अबाउट सुसाइडल थॉट्स। तो इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पैटर्न्स देखो या जब आप किसी का बिहेवियर देखो तो आप ये समझो कि हो सकता है उसका ट्रॉमा अलग हो, मेरा ट्रॉमा अलग है। हर इंसान को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे शायद तभी चीज़ें हल हो पाएंगी। अगर आप जज करने आ जाएंगे कि ये निगेटिव इंसान है यार, इसके साथ रहूँगी तो मैं भी निगेटिव हो जाऊँगी, मुझे लगता है जज करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप एक खुद पॉजिटिव इंसान हैं तो आप एक निगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, इतना आपके अंदर बिलीव होना चाहिए। एंड सीरियसली आई थिंक यू कैन मेक अ चेंज, दैट्स वाई आई मेक अ वीडियो फॉर यू। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा लगे कि उसको हेल्प की नीड है तो ज़रूर हेल्प कीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो ज़रूर मांगिए, और आई बिलीव यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।